बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया प्रोग्राम फ़ैसिले जी घड़ी। मां आहियां आफ़ताब मुगेरी। फ़ैसिले जी घड़ी ॻाल्हि कयूं त हिन वक़्तु वॾी अहम फ़ैसिलनि जी ज़रूरत आहे। अॼु तय आहे त मुल्क में महांगाई उरूज ते पहुतल आहे। हिन महांगाई जे करे मुल्क में हिन वक़्तु सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, KPK ऐं वरी आज़ाद कश्मीर ऐं तय आहे त मुल्क जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में, तालकनि में, ॻोठाणी वाहण बस्तियुनि में हिन वक़्तु महांगाई जेका उरूज ते पहुतल आहे, उन सां आम माण्हू हिन वक़्तु उहा शइ जेका रोज़मर्रा जी आहे उहा ख़रीद नथो करे सघे। पर तय आहे त जेके हुक्मराननि मैनिफेस्टो में पंहिंजा वाइदा वचन कया हुआ उन्हनि खे पूरो करिणो पवंदो। महांगाई खे घटि करिणो पवंदो। महांगाई हिन वक़्तु वॾी अहम आहे। स्टेट बैंक 4 सालनि खां पोइ शरह सूद जेका आहे उनखे घटि करण जी जेको आहे जेका अॼु ॻाल्हि कई आहे उहा वॾी अहम आहे। इहो हिकिड़ो ख़ुशाइन फ़ैसिलो आहे। पर इन सां गॾोगॾु तय आहे त सूबनि जूं बजेटूं जेके आहिनि उहे बि वॾियूं अहम आहिनि। विफ़ाक़ी बजेट जो इंतज़ारु पियो थिए त विफ़ाक़ी बजेट अचे, उन खां पोइ तय आहे त घटि में घटि जेका बजेट आहे सिंध जी ऐं पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ सूबनि जी उहा बि जेको आहे सो अचणु खपे। इन सां गॾोगॾु अॼु चइजे त ईद अचण वारी आहे। ईद जी जेका क़ुर्बानी आहे उहा बि वॾी अहम आहे। ईद ते आम माण्हू महांगाई मां जेको हिन वक़्तु मजबूर आहे, पिसियल आहे ऐं हिन वक़्तु महांगाई जे चके जे हेठां पिसजे बि थियो, दॿिजे बि थियो, उहो कीअं ख़रीदारी कंदो ईद जी, इहा पंहिंजी जॻह ते वॾो अहम सुवालु आहे। सवाल अॼु ॻाल्हि कयूं त तय आहे त लखी मरवत में कैप्टन समेत 7 जेके नौजवान हुआ उन्हनि शहादत माणी। अॼु जेको आहे सो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ जेको आहे सो उन्हनि शहीदनि जे जनाज़े में शरीक थियो ऐं कैप्टन जे उन जनाज़े खे कंध बि ॾिनो ऐं उनजे वालिद साहब इहो मुतालबो कयो त घटि में घटि जेके शहीद आहे मुंहिंजो पुटु उनजे नाले सां हिन शहर ते नालो त रखियो वञे, जीअं ईंदड़ नसल घटि में घटि इन शहीद जी जेको आहे सो क़ुर्बानी खे यादि करनि। तय आहे त पाकिस्तान जी अफ़वाज, पाकिस्तान जी फ़ौज, सिक्योरिटी फोर्सिस ऐं कलम धणी, वुकला, सहाफ़ी, सियासतदान, कारोबारी शख़्सियतूं उन्हनि वॾी क़ुर्बानी ॾिनी आहे। आज़ादी खां वठी हिनमहिल ताईं जेके अॼु ॾींहं ताईं क़ुर्बानियूं ॾियनि पिया उन्हनि खे यकीनी विसारणु न खपे। इन सां गॾोगॾु अॼु क़ुर्बानी जी ॻाल्हि कयूं त शहीद नसरुल्लाह गॾाणी जी जेके क़ातिलनि उन्हनि खे अॼु जल्द गिरफ़्तार बि कंदासीं। ऐं इन सां गॾोगॾु असांजे सथ जो सीनियर साथी जान मोहम्मद महर जे क़ातिलनि जी गिरफ़्तारी जी अॼु वरी अज़म जो इज़हार कंदे सूबाई वज़ीर इतलात शर्जील इनाम मेमण अॼु कराची प्रेस क्लब में 1 करोड़ जो जेको चेक ॾिनो शहीद नसरुल्लाह गॾाणी जे भाउ खे ऐं पोयरनि खे, उन में बि अॼु जेको आहे सो सूबाई हुकूमत इन ॻाल्हि जो फ़ैसिलो कयो त कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो इहे क़ातिल जेके आहिनि इन्हनि खे कोन छॾींदासीं, इन्हनि खे गिरफ़्तार कंदासीं। ऐं ॻाल्हि कयूं NDAC पारां जेको आहे सो सूबाई तरक़ियाती बजेट लाइ जेको आहे सो 1560 अरब रुपया रखण जी जेका मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। इन सां गॾोगॾु तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी आहे त पंजाब में, सिंध में ऐं KP ऐं बलूचिस्तान में जेके बजेटूं अचणियूं आहिनि उन सां कहिड़ा असरात पवंदा ईंदड़ वक़्त में असांजे ऐं आम माण्हू ते, इहा बि जेको आहे सो पंहिंजी जॻह ते वॾी अहम ॻाल्हि आहे। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़स महिमान पैनल मां तारीफ़ कराईंदो हलां। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब आहिनि, नून लीग जा सीनियर अॻुवाण आहिनि ऐं उन्हनि जी जेको आहे सो ख़ासि तौर ते बजेट ऐं ख़ासि तौर ते जेका अंगर अखरनि जी हेरा फेरी आहे उन ते हिकिड़ी उबूर बि आहे, गहरी नज़र आहे। अवां जी वॾी महिरबानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खां गुल मोहम्मद रिंद साहब आहिनि, सीनियर अॻुवाण आहिनि, वीडियो लिंक ते उन्हनि बि असांखे जॉइन कयो। अवां जी बि वॾी महिरबानी। इन सां गॾोगॾु अॻूणा MNA आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु आहे अवां जो, अवां जी बि वॾी महिरबानी। कादिर ख़ान मंदूखिल साहब, अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम लाइ, अवां जी वॾी महिरबानी। मिर्ज़ा साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर, आज तो तय है कि जैसे 1560 अरब रुपये रखने का फैसला और मंजूरी दे दी है NDAC पर तरफ से, तो ये कहें कि ये सिर्फ हर साल जो है सिर्फ अल्फाजों की हेर फेर होती है कि या समझते हैं कि वाक़तन जो स्टेट बैंक की तरफ से जो शरह सूद में जो है कमी की जो बात की गई है, इससे आने वाले मैशियत पे, आने वाले मुल्क के बजट पर कुछ अच्छे असरात पड़ेंगे? थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने अपने अभी इंट्रो के अंदर ये किया है, आपने ये कहा था कि महंगाई के, तो मेरे ख्याल है एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीज ये हो रही है कि महंगाई की शरह जो लास्ट ईयर 30% तक पहुंच गई थी, अब उसमें कमी होके वो 12 और 13% के ऊपर आ गई है, जो एक बहुत पॉजिटिव चीज है। और साथ ही साथ यह है, जैसे आपने बताया था कि बिजनेस कम्युनिटी की ये बहुत ज्यादा डिमांड थी कि इंटरेस्ट रेट जो हैं उनको कम किया जाए, जी और आज ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज हुई है कि 1.5% जो है एक गो के अंदर उसको कमी उसके अंदर लाई गई है।
देखिए, इंटरेस्ट रेट जो स्टेट बैंक बढ़ाता है उसका मकसद ये होता है कि इन्फ्लेशन को, ये एक ऐसा टूल होता है कि अगर आप इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं तो आपको इसको बढ़ाना पड़ता है, आपके इंटरेस्ट रेट को। जी। मगर क्योंकि अब हमारे इन्फ्लेशन में बेहतरी आना शुरू हो गई है, तो स्टेट बैंक भी दर्जे बदर्जे जो है उसके अंदर आप देखेंगे कम लाएगा। और हमारी डिमांड बिजनेस कम्युनिटी की और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की यह है कि इसे 16 या 17% से ज्यादा नहीं रखे, क्योंकि 22% पूरे रीजन के अंदर सबसे ज्यादा है। देखिए, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में ये कहता रहा हूं, जो सख्त फैसले किए गए थे अब उसके असरात जो हैं अच्छे आने शुरू हो गए हैं। ट्रिकल डाउन उसके जो असरात हैं वो आ रहे हैं। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काफी हद तक खत्म हो चुका है। आज आपने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी एक महीने में इतनी ज्यादा रिमिटेंसेस नहीं आई हैं जो $3 बिलियन को क्रॉस कर गई हैं। उसके अंदर बहुत अच्छा, उसके अंदर हमारी पॉजिटिव चीज हुई है। कभी आज से पहले 25 रुपए जो थे उसके अंदर, पेट्रोल के अंदर कीमतों के अंदर कमी कभी नहीं आई थी, जो हुकूमत ने वो भी पास ऑन की है। तो ये सब पॉजिटिव इंडिकेटर हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आता है, और अब एक अच्छा वक्त जो है वो हमारा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि शुरू हो गया है। रुपीस हमारा जो किसी जमाने में 300 को क्रॉस कर गया था, अब वो दोबारा स्टेबल हो रहा है, उसके अंदर जो है वो बेहतरी आ रही है। तो ये तमाम मुस्बत इनफिट हैं। अब आपने जो सवाल किया है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस बार जो बजट आ रहा है जी। वो बड़े मुश्किल वक्त के अंदर बजट आ रहा है। बिल्कुल। एक तो दूसरे सूबे उसके अंदर बिल्कुल आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जिसमें केपीके का सूबा जो है खास तौर पे मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। आप हैरान हो गए कि आमतौर पे ये होता है कि जब सेंटर का बजट आ जाता है और उसमें एक अमाउंट एलोकेट हो जाता है सूबों को, उसके बाद उसकी रखते हुए सूबे जो हैं वो अपना बजट जो है अनाउंस करते हैं। आपको ये सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि केपीके वो वाहिद सूबा है कि जिसने सेंटर का बजट आने से पहले ही अपना बजट जो है वो अनाउंस कर दिया है, विदाउट नोइंग कि उसको कितना अमाउंट जो है वो सूबा देगा, कितना अमाउंट मिलेगा। उन्होंने बजट जो था वो अनाउंस कर दिया, जिसका मेन मकसद जो है वो कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करना है। तो मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि वजह क्या थी खुदाला। सर? ये तो आज वही वाली बात है कि पाकिस्तान में, जैसे आप कह रहे हैं, हमने भी जब से आंख खोली है तो यही देखा है कि पहले सेंटर का बजट आ जाता है, उसके बाद सूबों की बजट बिल्कुल आते हैं, और यकीन नहीं उसमें मुख्तलिफ बजट में जो वफाक की तरफ से जो चीज़ें रखी जाती हैं उसको देखते ही फिर सूबे जो है आगे बढ़ते हैं, अपनी डिमांड करते हैं। मगर यहाँ पर ये तय है कि इसमें भी कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सियासत लग रही है कि वफाक से पहले बजट पेश कर देना और फिर वफाक को कहना कि जी हमें इस पे तो कोई दो राय नहीं, अगर वो कोई हकूक अपने जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं तो वो हर सूबे कर सकते हैं वफाक से डिमांड कि जो हमारे वाजिबात हैं वो दे दें कि हम सूबों को चलाएं। मगर ये पहले जो ले आना, इस पर भी सियासत हो रही है। देखिए, आफ्ताब साहब, हमेशा आपने ये देखा है कि पीटीआई की क्यादत और जो पार्टी है वो मईशत से हमेशा खेलना चाहती है। ये आपने देखा है कि जब आईएमएफ के साथ प्रोग्राम हम डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त पीटीआई और इसके वर्कर्स आईएमएफ के दफ्तर के बाहर खड़े होके ये नारे लगा रहे थे कि ये पाकिस्तान को आईएमएफ जो है वो लोन नहीं दे। बिल्कुल। इसी तरह जब तरह इस तरह का कोई आता है, इसी तरह आपको पता होगा कि आईएमएफ जब हमसे नेगोशिएशन कर रही थी तो उनको लेटर लिखे गए और उनको ये कहा गया कि जी आप पाकिस्तान को, और पीटीआई हमेशा ये कहती रहती है कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट होने जा रहा है। उनकी खास तौर पे और इमरान खान की ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट कर जाए। मगर उल्टा ये हो रहा है कि माशाल्लाह हम मीशत मजबूत से मजबूत तर हो रही है, महंगाई में कमी आ रही है, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह और ज्यादा इन्फ्लेशन जो है हमारा वो कम होगा। और इसके बाद जो है ये उनको जो ये हमेशा सियासत जो करते हैं वो मीशत पे करते हैं, डिस्टेबलाइज होने पे करते हैं। जब कभी ये होता है कि किसी मुल्क का सरबराह आ रहा है तो वो अनाउंस कर देते हैं कि हम ये धरना देने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कभी हुकूमत को सपोर्ट नहीं किया है। हालांकि मियां शहबाज शरीफ साहब हमेशा ये कह चुके हैं कि जी देखिए, मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करने को तैयार हूं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी ये होती है आफ्ताब साहब कि हम
पूरी सियासत कर लें हर चीज के ऊपर, बिल्कुल। मगर मईशत के ऊपर हम सियासत मैशियत नहीं पे नहीं करें। होनी चाहिए। उसमें हम एक दूसरे मैं को स्ट्रांग गुल रखें। मोहम्मद रिन साहब को भी शामिल करता हूँ। गुल मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया अवां वक्त कढियो प्रोग्राम जे लाइ। अगर मिर्ज़ा साहब जी जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे त तव्हांजे साम्हूं आहिनि, पर तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी आहे। हिन घड़ी में सम्झो पिया त जेका मुश्किल घड़ी सिंध समेत पूरे पाकिस्तान जे माण्हुनि जे मथां आहे, किथे न किथे महांगाई उरूज ते पहुतल आहे, पर मिर्ज़ा साहब यानी कि विफ़ाक़ी हुकूमत किथे न किथे इहा ख़ुशख़बरी ॿुधाईंदे ऐं फ़ख़्री अंदाज़ सां चवे पई त हिन वक़्तु महांगाई ते इज़ाफ़ो आणियूं पिया। डॉलर जेको आहे यानी पाकिस्तान रुपीज़ जी जेका क़दुरु विञाए वेठो हुयो उनखे हिन वक़्तु वापसि आणियूं पिया। हिन सां गॾोगॾु जेका शरह सूद जी जेका स्टेट बैंक जी तरफ़ां अॼु जेका ख़बर आई आहे उनखे उहो ख़ुशाइन करार ॾियनि पिया। ऐं इन सां गॾोगॾु विफ़ाक़ ऐं सूबनि खां पहिरियां अवां KPK जी जेका बजट पहिरियों ई पेश करे छॾी आहे, त पोइ हिकिड़ो वॾो तज़ाद आहे झेड़े जी तरफ़ वञो पिया। रिन साहब सही बेग साहब जेके फिगर्स या ॻाल्हियूं ॿुधायो, जी मां त सम्झां थो पाकिस्तान जूं त इहे फिगर्स न आहिनि, बाक़ी कंहिं ॿिए दुनिया जी सूरत हाल हुजे त आउं बेग साहब असांजो वॾो भाउ असां वेलकम चऊंसि था। से तव्हां पाकिस्तान हिन पाकिस्तान जी न वक़्तु पिया सम्झो त पाकिस्तान हर जी लिहाज़ शायदि खां यूरोप जूं या कंहिं ॿिए मुल्कनि न जूं न पिया नॉट ॿुधायो। एट ऑल, बिल्कुलु बिल्कुलु ॿिए कंहिं मुल्क जा फिगर्स न अथसि। मुल्क पाकिस्तान हिन वक़्तु जंहिं महांगाई, जंहिं बिजली जी सूरत हाल, जेका पाणी जी खोट, इकॉनमी जा प्रॉब्लम्स, उन्हनि सभिनि में एतिरो जकड़ियल आहे जेका इन्फ्लेशन असांजे लाइ हिन वक़्तु एॾी अहमियत नथी रखे। असांखे हिन वक़्तु बेसिक माण्हू जी जेका रोज़गार जा कई मसइला आहिनि, अनएम्प्लॉयड जा केतिरा मसइला आहिनि, 18 कलाक बिजली न आहे, तव्हां कहिड़ी मुआशियत या इकोनॉमी इन हालात में मैं तरक्की यहाँ पे करे ये सघे? कोट करना चाहूँगा कि मिर्ज़ा साहब भी समझ सकें और कादिर खान मंदूकल साहब भी समझ सकें कि तमाम सिंध के अराकीन ने जो है कौमी असम्बली और सेनेटर जिन्होंने 2 दिन पहले शाज़िया मरीज से लेके तमाम जितने भी हैं उन्होंने एहतजाजन जो है स्पीकर की डाइस के सामने बात करते हुए कहा कि अल्लाह के वास्ते सिंध के मुख्तलिफ लोगों को बिजली दे दें, बिल आ जाते हैं बिजली नहीं आती। आज जब बात कर रहे हैं तो लाड़काना, कंबर, शहदादकोट, सक्कर, हैदराबाद, बदीन, टट्टा, सजावल, नवाबशाह, सिंध के मुख्तलिफ अजला में जो है वापडा बिजली नहीं दे रही है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि नून लीग के गाय बगाए कहें कि इत्तेहादी भी हैं, इनके तमाम अराकीन कौमी असम्बली और सेनेटरों ने एहतजाज किया है। सर इसी तरह फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मैंने एहतजाज करके हमें भी KP में बिजली नहीं मिल रही। मैं आपको आफ्ताब साहब बताऊं, आपको उर्दू में बताता हूं, ये दोनों मेरे दोस्त बैठे हुए हैं जी अभी। बेग साहब के फिगर्स हैं, मैंने टोटली उनको कहा ये पाकिस्तान के फिगर्स नहीं है। जी जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि आप इंटीरियर में जाकर देखें तो सही लोगों की क्या सूरत हाल है, पानी की क्या सूरत हाल है, बिजली की सूरत हाल क्या है। जो गवर्नमेंट एक दिन रह गया है वो क्लियर नहीं है कि बजट कौन सा देना है, अमीरों का देना है, गरीबों का देना है, सरमाएदारों का देना है, IMF का देना है, चाइना का देना है। इस तरह तो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में हम सब बड़े हुए हैं। ये आप सब मेरे साथ इस बात को यकीन से कि अभी तक बेग साहब एक बहुत बिजनेसमैन भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने उनको इज्जत भी दी है बिजनेस कम्युनिटी में, इनको भी पता नहीं है कि बजट क्या आएगा। इंटरेस्ट रेट जो है, अभी बेग साहब ने कहा और आपने भी इसकी थोड़ी तारीफ की है, मुझे ये बताएं 22 22.5 तो फिर भी है, 22.5 में दुनिया का कौन सा बिजनेसमैन, कौन सा एग्रीकल्चर एक्सपर्ट लोन लेके कारोबार पर सर कर 22 से सकता अभी है? जो है ना 20 ये 20 तक जो है ना 20 20.5 सर 20 20.5 बहुत है। हाँ 20.5 में मैं एग्रीकल्चर नहीं चला सकता, मैं सोलर नहीं ले सकता, मैं बीज नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा तो प्रोफेशन एग्रीकल्चर है ना। मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूं बेग साहब की तरह। मुझे आप आए मेरे साथ, आप एक तरफ क्रॉप रखें और एक तरफ क्रॉप के एक्सपेंडिचर रखें, फर्टिलाइजर है, बिजली है, लाइट है और उसके और यहाँ अखराजात हैं मेरे साथ। मैं एक ग्रोअर आपके जरिए प्रोटेस्ट करता हूं कि मेरे साथ वीट में क्या हुआ। मेरी जो वीट है आधा पैसों में पीपल्स पार्टी वालों ने सिंध में बर्बाद कर दिया। सर खुदा इसको के आसान वास्ते उर्दू में कहें, आधा आसान सिंधी में उर्दू में बताएं कि आपकी गंदम यानी कि हाँ अभी आपकी जो फसल है वो आधे पैसों में आप करेंगे पीपल्स पार्टी वालों ने खरीदी। पीपल्स पार्टी कैसे खरीदी? सिंध बिल्कुल हुकूमत सर। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना लाला। देखे मैं आप एक जी मिनट मुझे आप देंगे। जी जी हमेशा जब क्रॉप की सीजन आती है 2 महीने पहले सेंटर्स बन जाते हैं, प्रोक्योरमेंट के सेंटर बन जाते हैं, बारदाना मिल जाता है ग्रोअर्स को, और एक ग्रोअर्स और गवर्नमेंट का एक माइंड होता है कि मुझे ये बारदाना है, ये मुझे जहाँ सेंटर है पॉइंट,
वहां सेल करनी है। मैं पीपल्स पार्टी के दोस्त है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि मैं नवाब शाह से हूँ। मैं कहता हूं कि मुझे 10 सेंटर बता दें जो इन्होंने इस साल कायम चलें किए हों सर मैं गिरोज कादर के खान लिए। बंदूकल आपने सर, चार्जशीट पीपल्स पार्टी के सामने भी रखी है, नून लीग पाकिस्तान तरीके इंसाफ होने के नाते, तो अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं कादर खान बंदूकल साहब को भी शामिल करूं। कादर खान बंदूकल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। सर ये फरमाइएगा, तय कि फैसले की घड़ी है, एक तो बजट आपके सामने है, दूसरा फिर शराय सूद की बात करें तो अभी भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो रहनुमा हैं, हमारे दोस्त हैं गुल मोहम्मद रिंद साहब, वो कहीं ना कहीं वो कहेंगे 20% भी अगर शराय सूद पे, तो मुझे बताएं कि मैं किस तरह से शराय सूद पर इन शराइत पर लोन ले सकूंगा या कोई आगे चीज़ें कर सकूंगा। कादर खान बंदूकल साहब। जी बिल्कुल, मैं इत्तफाक करता हूँ गुल मोहम्मद रिंद साहब से जी कि 20-22% में, और नाम लेते हुए भी अजीब सा लग रहा है कि हम खुली खुली बात ही कर रहे हैं कि सूद है। जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सूद ठीक है, चला आ रहा है, चलने दो, ठीक है, लेकिन नहीं हो सकता कारोबार में, इत्तफाक करता हूँ। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि जो बिजली की आपने बात की है, पीपल्स पार्टी ने शाजिया मरीज साहिबा, खुर्शीद शाह साहब में दूसरे तीसरे में कराची में मेट्रोपॉलिटन सिटी पाकिस्तान के हल्का NA 242 में रहता हूँ। मेरा हल्का है, यहाँ पे 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग। इवन के कौमी असम्बली और सेनेट की जॉइंट सेशन से मैंने बिल पास कराया था, जिसमें यह कहा गया कि अगर एक इलाके या गांव में 10 लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर रहे तो आप पूरे गांव का बिजली नहीं काट सकते या इलाके का। तो इसके बावजूद उस बिल की जॉइंट सेशन के पास होने के बावजूद लोड शेडिंग हो रही है। मैं जिस कमेटी का सदार था या मैं चला रहा था, तो हमने के इलेक्ट्रिक को अच्छा खासा टफ टाइम दिया है। आगे से मिनिस्ट्री ऑफ पावर के सेक्रेटरी आज जोड़ के कहते थे भाई हैया की इलेक्ट्रिक लेने वाला कोई नहीं है। आप मुझे बताओ, ना तो आप सोलर दे रहे हो, ना आपके इलेक्ट्रिक या वापडा को आप लगाम दे रहे हो। आपके मिनिस्टर आके खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हैं मीडिया पे कि लोड शेडिंग नहीं है। तो यही बात हम कहेंगे, आप आइए सिंध के किसी शहर में 2-4 घंटे बगैर एसी के गुजारे, पंखा भले चलता रहो, बगैर एसी गुजारे, तो आपको पता चल जाए कि गर्मी क्या होती है। और फिर मैं अब दोबारा अपने हल्के की बात यूं करूंगा, मजदूर का लोग है, दिन भर मजदूरी करते हैं, रात को घर सोने के लिए आते हैं। आप अच्छा कादर खान बंदूकल साहब, आप उन चीज़ों की निशानगी तो करते हैं, कादर खान बंदूकल साहब वो उन चीज़ों की निशानगी करते हैं जो विफाक से ताल्लुक है, जैसे आप वापडा पे आप चढ़ दौड़ रहे हैं वफाकी हुकूमत के लिए, और के इलेक्ट्रिक के लिए चढ़ दौड़े हैं तमाम पाकिस्तान पे, मगर दीगर जो चीज़ें हैं उन पे नहीं करते, क्यों, वजह क्या है? वो भी तो इश्यूज हैं। जैसे अभी कह रहे थे गुल मोहम्मद रिंद साहब कि सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बात करें कि मौजूदा जो फसल कटी है, जो हालिया जो गंदम आज भी धक्के खा रहे हैं सिंध के मुख्तलिफ अजला में लोग, बारदाना उनको नहीं मिला, गंदम उस तरह से रेट नहीं मिला, माना कि वो वफाकी निगरान हुकूमत का कारनामा था, मगर कहीं ना कहीं गंदम तो लेनी चाहिए थी ना सर सिंध के लोगों से। पंजाब का तो नहीं बात कर रहे, सिंध की कर रहे हैं, इन इश्यूज पे भी तो बात करें। देखिए मैं छोटा मोटा तो जमींदार हूँ बलूचिस्तान का, मगर मेरी नाना की यहाँ जमीनें हैं ठटा जाती साइड पे, तकरीबन कम से कम 100 साल पुरानी जमीनें ठीक वहाँ है पे। और वहाँ पे हमने जब देखा, जब फसल काटते थे और मंडी लाते थे, तो डायरेक्ट मंडी में किसी दुकानदार को नहीं बेचते थे, वो आड़ती जिसे कहते थे या मिडल मैन कहते हैं, वो खरीदता है। अब गुल मोहम्मद रिंद साहब का ये गिला कि ये मिडल मैन खरीद रहे हैं, तो भाई डायरेक्ट खरीदे। अगर मिडल मैन खरीद सकता है तो डायरेक्ट। अच्छा सर, मैं कादर खान बंदूकल साहब, अगर गुल मोहम्मद जवाब दे ना दे, मैं भी थोड़ा बहुत, जो मेरी भी ज़मीन है, मगर सर हमसे मिडल मैन तो तभी खरीदता है, हमारी मजबूरी तब होती है जब हमें जो है सिंध गवर्नमेंट फूड डिपार्टमेंट जो है हमें बारदाना नहीं देता, तभी हम जाके मिडल मैन को सस्ती गंदम और सस्ती चीज़ें बेच के और अपना जो है पूरा करते हैं। आप मुझे बता दें, आप और गुल मोहम्मद रिंद साहब को थोड़ी देर के लिए एक साइड पे अगर मैं रख लूं जी, तो ये जितने भी सिंध में हमारे MPA मैंने बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे जमींदार है। अगर हम इनको नहीं देंगे तो किसको देंगे? तो सर उनको दिए ना, माजरत से उनको दिए, तो वो जो बारदाना था वो 300 रुपए वाली बोरी जो है 700 रुपए में बिकी। गुल मोहम्मद रिंद साहब MNA हैं जी, हमारे सारे MPA मैंने इन्हीं जमींदारी से वास्ता है, अगर हम नहीं देंगे तो हमें वोट कैसे पड़ता है? सही, तो ये तो बिल्कुल। और फिर मिडल मैन सर मैं इसका जवाब दूंगा, इसका आपको जवाब दूंगा।
गुल मोहम्मद ठीक है। साहब। अच्छा, अब गुल मोहम्मद साहब तो जवाब देंगे ना, क्योंकि ये खुद दस्तबरदार हुए थे, बाद में जीतना चलाना शुरू कर दिया उन्होंने। इनके और वो दूसरे शेर मदरीन साहब के पता नहीं क्या रिश्ता है, मेरी तो उससे सलाम दुआ है पुरानी। तो बहरहाल ये है कि ये सारी चीजें, मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा जी जी कि हमारा सिंध का जितने भी, कराची को छोड़ के बाकी सिंध का पूरा सब के सब जो ना, यानी 90% भी मैं कहूंगा तो वो जमींदारी है। और अगर उन जमींदारों से, उन लोगों से हमारे एमपी एमएनए और हमारी हुकूमत बनती है, अगर हम उनके साथ सौतेलापन का आप सबूत आपकी करने, बात से तो आपकी मैं बात क्यों से वोट मैं कर रहे बी हैं द मुझे जर्नलिस्ट, आप लॉयर हैं पर मैं सहाफी हूं। मैं आपकी इस बात से ये खबर निकाल सकता हूं कि आज जो है कादिर खान मंदूखेल साहब बहैसियत साबिक रुकन और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा के होने के नाते आप ये कह रहे हैं कि 90% जो आपके एमएनएज और एमपीएज हैं आपने बारदाना उनको दिया, और ज़मीनें जो है सिंध की 99% उन्हीं की हैं, और वही बारदाना लेकर और गंदम जो है नहीं, वही नहीं, देते नहीं, हैं, नहीं, और उसी की वजह से नहीं, आपको नहीं, वोट देखिए, पड़ता है। देखिए, तो फिर तो ये 90% जो है 99% तो आप सिंध के एमएनए एमपीएस तो नहीं है ना, सिंध में और भी लोग रहते हैं। अपना देखिए, कादिर खान मंदूखेल साहब। सर हमारे हमारी बात तो सुने ना मैं बंदूखेल मुकम्मल साहब। कर रहा हूँ। जी सर, आप अगर मुकम्मल अपनी करें, मैं सुर्खी फिर गुल एक मोहम्मद साइड साहब की करें तरफ जा तो रहा हूँ। दोबारा मुझे सुन लें। जी। अब अगर आप ये जो सुर्खी आपने बनानी है न्यूज का, तो नहीं, मैंने आपकी खबर, मेरा कहना ये है, चल, अच्छा सुन ले, दोबारा जी सुन जी ले। जी जी, मेरा ये कहना है कि 90% या कराची को छोड़ के 100% जो हमारे एमपीए मैंने है वो खुद जमींदार है, उनकी नहीं काश्तकारी सर, का आपने ये ताल्लुक है। कमाल किया कि आप मुझे 99% बता, आपने बारदाना अच्छा और फूड सुन ले मेरे डिपार्टमेंट ने भाई, उनको ही दिया। बिल्कुल आप अच्छा वजह सुन ले फरमा मेरे रहे भाई, हैं, सही कह रहे हैं, अच्छा आप सही सुन ले, कह रहे हैं। सुन ले मैं आपकी इस खबर की तायद अब करता हूं, एक आप सही कह इलाके रहे हैं। में, अच्छा सुन ले, जी अच्छा मोहतरम दोबारा तो सुन लेना, जी जी, मुझे वजाहत तो करने दे, नहीं तो आपकी हेडलाइन दूसरी बच जाएगी। सही सही। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो एक एमएनए का हल्का है या एमपीए का हल्का है, वहां सारी पीपल्स पार्टी तो नहीं रहते हैं, वहां सारे मुख्तलिफ लोग रहते हैं। अब जो मुख्तलिफ लोग रहते हैं तो पीपल्स पार्टी को वोट कैसा पड़ता है अगर उनके साथ ज्यादती हुई है? इस बात के जवाब देने मेरा ये चले क्या चले सर, मैं गुलमोहन साहब क्विकली इस पे अगर जी आए जी तो फिर हम आगे बढ़े सर। जी मंदूखेल साहब, आप वोट किस तरह लेते हैं अंदरूनी सिंध से शायद आपको पता नहीं है। जिस गरीब, जिस यतीम और रोड पे भूखा सोआ सिंधी के साथ हो रहा है सिंध में, और उससे पीपल्स पार्टी किस तरह वोट लेती है। काश आप मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, आपके लिए मुझे इज्जत है, तो आपको पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध में कितनी पॉपुलर है। और दूसरा, अगर आप अपने एमपी एमएनएज के कारनामों पे अगर थोड़ी रोशनी डालेंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर तो हमारे लिए मसला ही आसान हो गया कि सिंध की तबाही के जिम्मेदार आपकी एमएनए एमपी है, जो गंदम का बारदाना खुद लेके आगे लोगों को पास नहीं करते हैं, वो मिडिल मैन अपने औताक में बिठा के उनको पास करते हैं। आज तो कसम खुदा की आपसे बात करते मंदूखेल साहब मजा आया, मेरे बड़े भाई हैं। हम तो ये पीपल्स पार्टी के एमपी एमएनए जहाँ सोलर तक गरीबों को नहीं दे रहे हैं, अभी हुकूमत ने सोलर दिए थे वो तक लोगों को नहीं दे रहे हैं। गंदम क्या सूरत हाल है, बिजली एक एक एमपी के पास 4 फीडर है। आप मुझे चले कहते हैं ना सर, अब बारदाना के नहीं, बारदाना का इशू बड़ा अहम है, यकीनन इस पे भी बात करनी चाहिए, मगर निकलते हैं सर थोड़ा से आगे, बजट पे बात करते हैं। गुलमोहन साहब, जो कि थोड़ी देर पहले मिर्ज़ा साहब ने भी कहा कि ये अनोखा कारनामा है आपकी हुकूमत यानी कि केपी का, कि विफाक से पहले आप लोगों ने पहले ही बजट अपनी जो है अनाउंस कर दी, और चढ़ दौड़ते हैं आप भी कहीं ना कहीं विफाक पे इस पे भी सियासत कर रहे हैं फिर आप। सर, बिफोर अनाउंसमेंट केपी का बजट, सीएम केपी के प्राइम मिनिस्टर के पास गए और उन्होंने अपने ड्यूज की डिमांड की कि कितने 1500 बिलियन पता नहीं कितने आपके तरफ हमारे रहते हैं, आप हमें दे दें, फिर आप अपनी मर्जी से हमें बताएं, हम उसको यूटिलाइज करें। सेंटर ने पूरा लिंक केपी के से तोड़ दिया, ऐसे जैसे वहां मोदी की कोई गवर्नमेंट है। खुदा रहा देखें, मैं आपको बताऊं, ये बड़े 2 सीनियर पॉलिटिशियन बैठे हैं केपी को। सर मोदी की हुकूमत तो हिंदुस्तान में, आप पाकिस्तान में कैसे करेंगे? नहीं, जिस तरह रवैया है इनका, अच्छा, इस गवर्नमेंट का रवैया है केपी के साथ, उसको बागी ना बनाएं। वो आपका बेबी है, आपका बड़ा सेंसिटिव सूबा है। मगर सर आपके वजीर आला गड्ढा पर डंडा लेके घूमेंगे तो फिर रवैये में कैसे तब्दीली आएगी? वहां पे जाते हैं आप उसको, सर आप बच्चे को ओन नहीं करेंगे तो बच्चा बागी होगा ना, बाकी क्या करेगा बच्चा? तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कहता हूं वो सही कह रहा है,
कई जगहों पे वो गलत है, मैं इस प्लेटफॉर्म से कहता हूँ, लेकिन मरकज को सोचना चाहिए। हमारा पूरा मैंडेट मिर्जा इन्होंने ले साहब लिया। सर एक मिनट, जी सर। सर मैं थोड़ा हमारी सा एक ऐड करना हमारी चाहूंगा हमारी 180 कि सीटें ये हमसे छीन के गए, पाकिस्तान की और उसके तारीख बाद भी में कहते हैं कि हम गलत हैं। कभी, सर मैं मिर्जा साहब आपको एक बतलाना चाहता हूं कि जी। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि फेडरल ने बजट जो है अनाउंस नहीं किया और प्रोविंस ने कर दिया। ये ऐसा है कि आपको पता नहीं है कि आप कितने पैसे घर ला रहे हैं, मगर आपने अपने घर का पूरा बजट बना लिया कि मैं ये शॉपिंग करूंगा और ये तमाम चीजें मैं करूंगा। देखिए, गंडापुर साहब की आप बात नहीं करें, वो तो सुल्तान राही बने हुए हैं और गंजासा लिए हुए बैठे हुए हैं। जो आएगा वो कहते हैं कि जी मैं, जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं उससे कोई मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज पैदा नहीं हो रही है प्रोविंसेस के दरमियान भी। उनका अपना गवर्नर जो प्रोविंस का है उसके लिए बतलाइए वो किस तरह के अल्फाज यूज कर। जी कोशिश करें कि मिर्ज़ा साहब की डिस्कनेक्ट हो गई है, दोबारा कनेक्ट हो जाए तो अच्छा है। कादर खान बंदूकल साहब, एक तो तय है कि इस पे आप समझते हैं कि वाकई जो मिर्ज़ा साहब बात करें कि एक तो वफाकी बजट आईनी। मईशत में बेहतरी आ रही है, ये मैं अच्छा जी, नहीं हो कह गई रहा हूँ, आईएमएफ ने भी कहा है। आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व जो है 9 बिलियन से ऊपर पहुंच गए हैं, जी जो कि हमारे 4 बिलियन के ऊपर आ गए थे। अभी हमारा इतना कामयाब दौरा रहा है प्राइम मिनिस्टर का, मेरे कई बिजनेसमैन दोस्त जो थे वो चाइना गए हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सी पैक जो कि पीटीआई ने बंद कर दिया था, कैन यू इमेजिन सर, कि ये वो मिर्जा प्रोजेक्ट साहब जो ये पाकिस्तान मुराद सईद वाला लॉलीपॉप तो नहीं है? जैसे मुराद सईद थे और फैसल वाडा साहब कह रहे थे कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि अब बैरून मुल्क से पाकिस्तानी तो क्या मगर दीगर लोग जो है पाकिस्तान में रोजगार करने के लिए आएंगे। नहीं कहा कि हमारे यहाँ डॉलर की बारिशें होंगी, जी जी। मैंने कभी ये नहीं कहा, मगर वो नहीं, मेरे प्रोजेक्ट आपकी जैसे बातों से लगे से रहा था शायद सिंध के लोग जो है ना आपको रात को एक 2 तकिए बड़े लगा के सो जाए कि मिर्जा साहब ने बड़ा अच्छी बात कर ली। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। और वो आपकी गुल मोहम्मद साहब आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करे, वो कह रहे हैं शायद मिर्जा साहब जो है ना ये किसी यूरोपियन कंट्री की बात करें, पाकिस्तान की नहीं बात करें। आप कह रहे हैं कि चाइना से जो मुआहदे हुए हैं, दोहरा हुआ है, वो बड़ा अच्छा हुआ है, और दीगर जो चीज़ें बता रहे हैं इससे तो बड़ी खुशाइन लग रही है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में एक तरक्की के मौके होंगे, रोज़गार के बजट जिस तरह से आएगी वफाक की, तो उससे आटा चीनी रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी। मिर्जा साहब सर हमारे हवाले जो है सब चीजों को छोड़ दें पहले कि हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। हवावे 2 लाख लोगों को, हमारे यूथ को जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम देगा। ये जब 2 लाख लोग हमारे तालीम दे के आएंगे तो आप देखेंगे कि हर घर के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ $10,000 जो है वो कमा रहा होगा। और इस बार जो शहबाज शरीफ साहब का दौरा था वो कोई मदद लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए नहीं था। उन्होंने कहा था मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूं। मेरे 200 टॉप बिजनेसमैन पाकिस्तान के चाइना गए, जो उनके टॉप बिजनेसमैनों के साथ मिले हैं और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। चाइना इतना ज्यादा नाराज था इमरान खान साहब से जी, क्योंकि इमरान खान साहब ने कह दिया था कि जी मैं डिले कर दे, उन्होंने डिले कर दिया था सी पैक को, और ये कहा था उनके एक फेडरल मिनिस्टर ने, दाऊद ने, कि हम जी रिव्यू करेंगे कि सी पैक जो है वो हमारे लिए फायदेमंद है। ये आपने खबर दे दी कि चाइना बहुत ही नाराज था साबिक वजीर आजम बानी पीटीआई इमरान खान के साथ। ना सिर्फ चाइना था, सऊदी अरब भी नाराज था, यूएई भी नाराज था। वो तो उनके वक्त में तो आइसोलेट। जी जी अच्छा, मिर्जा साहब का नेट का इशू है, तो अगर वो सही हो जाए। मगर रिन साहब अब वो कह रहे हैं कि भाई चाइना तो आपसे बहुत नाराज था, और ना सही चाइना मगर जो है सऊदी अरब और दीगर मुल्क भी जो है बानी पीटीआई के साथ बहुत नाराज थे। सर चलो, इन्होंने बेक्सा वालों ने सुलह करा दी हमारी चाइना से, रशिया से, सबसे। अभी एक दिन तो रहा है ना बजट में, वो बजट जब आएगा तो इंशाल्लाह आप भी देखेंगे, बेक्सा भी, मंदोखिल मेरे बड़े भाई है वो भी देखेंगे कि कहाँ से हमें क्या मिला और पाकिस्तान में बजट कौन सा आया। मैं आज आपको एक दिन, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में रहा हूँ, एक दिन पहले बता रहा हूँ, ये बजट ना गरीब का है ना ये आम आदमी का है। ये बजट पाकिस्तान पे एक हमला होगा, एक हमला
मेरी ये सुर्खी बना दें, आप समझ लें कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमी हमला होगा या गुर्बत पे हमला होगा या जी। जो नाइंसाफी होगी। बेग साहब कह रहे हैं कि आईटी के हम इतने लोग पढ़ा रहे हैं। सर आप आए ना यहाँ, स्कूल तो देखें हमारे गांव के, वहाँ वडेरों की औताकें हैं, स्कूल बंद पड़े हैं। आईटी हमें नहीं चाहिए, हमें पहले एबीसी चाहिए, अल्फ हम बेबल्ला चाहिए, हमें बेसिक तालीम सर चाहिए। बेबल्ला तो दे दी मुझे अपने आपको, मुझे पाकिस्तान के मादरी लोगों को सर ज़बान बेबल्ला तो नहीं खाती जा रही है। नहीं, वो चीज है। मुझे मादरी जबान पहले तालीम चाहिए, मुझे एबीसी चाहिए। जब मैं कैपेबल होऊंगा तो मैं आईटी में भी जाऊंगा, आईटी भी मैं सीखूंगा। आईटी आप क्या करेंगे? आप बड़े शहरों के लोगों के लिए आईटी मुबारक हो। मेरे अंदरूनी सिंध में अभी आईटी से ज्यादा बेसिक एजुकेशन की तालीम है। और ईमान से मैं आप कहता हूँ, पहले वडेरों की सर्वे करें, कौन से एमपीए में के गांव का स्कूल चल रहा है। चलो सर, मैं एक थोड़ा सर सा इसका चैलेंज इसका करता जवाब हूं फिर मैं लोगों कादिर खान मंदुकल से लूंगा, क्योंकि को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे सकेगी, नहीं क्योंकि सर, मिर्जा साहब तो नहीं दे इसी सकेंगे। एमपीए मिर्जा साहब कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने ये इनिशिएटिव जो लिए हैं, इससे पूरे पाकिस्तान के जो यंगेस्ट हैं, चाहे वो रिमोट एरियाज के हों या फिर शहरी जो है मेट्रोपोलिटन सिटीज से ताल्लुक रखने वाले यंगेस्ट हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है फ़ायदा हासिल करेंगे। और कई लाख जो है ये लोग जो है नौकरियां और घर बैठे 10-10 हज़ार डॉलर कमाएंगे। फिर तो सिंध गवर्नमेंट, पंजाब और केपी और बलूचिस्तान की हमें नौकरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो तो ये फरमा रहे हैं। मगर आप जो स्कूलों की बात कर रहे हैं, तो वो कादिर खान मंदुकल साहब आपको जवाब दे सकते हैं कि सिंध में स्कूल चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या वडेरों की औताकें हैं भी या नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा जवाब दे सकते हैं। अच्छा, क्योंकि पीपल्स पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। सर कादिर खान मंदुकल साहब। देखिए देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिंध में दूध की नहरें बह रही है। यकीनन स्कूल का जो सिस्टम है वो तसल्ली बख्श नहीं है, जी। क्योंकि बाकी सिंध के अलावा मैं तो अपने हल्के को भी देख रहा हूँ, यहाँ भी कोई खास बेहतर नहीं है। यकीनन उसमें मजीद काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी आप चीज़ देख लें कि कितने पढ़े लिखे लोग अंदरूनी सिंध से निकलते हैं। जी। चाहे आप वफाकी नौकरियों में देख लें, चाहे आप सीएसएस में देख ले, चाहे डॉक्टर्स में देख ले, चाहे वकील और इंजीनियर्स में देख लें, तो बड़ी तादाद में इसी गांव देहात से लोग निकलते हैं और पढ़ते आ रहे हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि रिन साहब गलत कह रहे हैं। यकीनन सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दें, आप खुद भी माशाल्लाह सब कुछ देख रहे हैं, और मेरे डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई सरकारी अफसर गलत काम करे तो उसमें हमारा एमपीए मैंने या हमारी हुकूमत का क्या कसूर। अब आपको मैं छोटी मिसाल सुनाऊं, अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। पिछले साल भी जब मैं हज पे जा रहा था, एक दिन पहले मैंने 19 अफराद को बेनजीर इनकम सपोर्ट के लोगों को मैंने जेल भिजवाया। और अभी 2 दिन पहले फिर मैंने अपने हल्के में जब वहां में गया तो हजारों की तादाद में लोगों को बुलाया, और वहां पे हर खातून से 1,500 रुपए ले रहे थे। उस वक्त मैंने अपनी चेयरपर्सन जो हमारी रूबीना खालिद साहब है उनको टेलीफोन किया है, और फिर वो डीजी वगैरह आए थे, सारी तफसील उसको बता दी है। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे हल्के में, और फिर मैं आपको ये भी एक चीज बता दूं जो मैंने पार्टी के अंदर भी बात कही है। तो एक मुलाजिम से मैंने पूछा, भैया आपका कौन से मुलाजिम हो, बैंक से हो या बेनजीर इनकम सपोर्ट हो? तो जी। जवाब क्या, मैंने जी मैं लड़काना से हूँ। तो मैंने कहा ये लड़काना आपका तारुफ ना बनाओ, आप मुझे बता दो, सीधे साधा नाम बताओ। तो बहरहाल उसको मैंने अच्छा खासा खींचा तो सही। अब सवाल ये कि अगर इन्हीं मुलाजमीन के हमारे अपनी बीबी शहीद के नाम से स्कूल बने हैं, वहां भी कुछ इस तरह लोग हैं जो करप्शन करते हैं, तो उसमें इलाके के एमपीए मैंने या सिंध गवर्नमेंट की या बिलावल साहब के क्या कसूर? यकीनन ब्यूरोक्रेसी में अच्छा सर, ये जो पिछले दिनों चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने, मैं आपकी बात आगे लेते बात करूं, जो पिछले दिनों बिलावल भुट्टो ने जो है तमाम एमपीए और वजीर आला को कहा कि वजीर आला साहब अब फुर्तियां दिखाएं। पहले जब आप वजीर आला थे तो आपने बड़े अच्छे काम किए हैं, और तमाम एमपीएस को मुझे वजीरों के नाम ना लेते हुए उनको ये भी कहा कि वजीर साहिबान जो है एमपी एमएनए से और हल्के के नुमाइंदों से मिलें, लोगों के काम करें। वो जो तंबी की थी उससे समझते हैं कि वाकई कुछ तब्दीली आई है, कुछ वज़रा आपके एमपीए अब हल्के में काम करेंगे, या सिर्फ वो मीडिया को दिखाने के लिए था? देखिए, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बिलावल साहब ने बड़े क्लियर अल्फाज में बात की थी, और उसमें काफी जालों में खुशी की क्लियर भी दौड़ गई है। और बात ये होता ना कि एज एमएनए बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात नहीं होती थी, जी। मिलना नहीं चाहते थे। आम वर्कर कैसे मिलेगा? तो यकीनन बिलावल साहब को ये चीज महसूस हुई जिसने अपनी स्पीच में बात की है। लेकिन साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी है,
मैं फिर कहता हूँ पाकिस्तान में जो फसाद की जड़ है वो ब्यूरोक्रेसी है। अब आपको मैं छोटी मिसाल दूं, यहाँ जितने ब्यूरोक्रेट है, अगर पिछली से पिछली हुकूमत को मैं ले लूं, जहां वजीर और मुशीर जो है ना वो नेब की चक्कर लगाते हैं और वो उनका कोई दस्तखत नहीं होता है, उनको कोई टेलीफोन नहीं होता है, मगर वो जेल चले जाते हैं। वही ब्यूरोक्रेट या सेक्रेटरी हो या डीसी हो या कमिश्नर हो, वो अगले गवर्नमेंट में फिर जाके चमचगरी करता है और वो बच जाता है। तो फसाद की जड़ ब्यूरोक्रेसी है, और मैंने नेशनल असेंबली में ये बात उठाई थी। और मैं अच्छा, आज भी अगर 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 कादर खान मंदुखल साहब, अगर मैं पंजाब हुकूमत के 100 दिनों की कारकर्दगी और सिंध की हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी आपके सामने रखूं और दोनों वजीर आला को अगर कंपेयर करें, तो आप क्या कहेंगे, कितने नंबर देंगे पंजाब हुकूमत और सिंध के? देखिए 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 मगरी साहब, मैं एक बताऊं आपको, आप भी इसी सूबे के रहने वाले हो, दोनों हमारे मोहतरम भी इसी सूबे के हैं जी। आप मुझे बताओ, जो तारीखी काम सिंध में हुआ है, मिसाल के तौर पे दिल का अस्पताल, आपको पाकिस्तान किसी सूबे में ऐसा मिल रहा है? मिसाल आप देख रहे हैं जो बेनजीर ट्रॉमा सेंटर है, आपको पूरा पाकिस्तान में कई मिसाल मिल रहा है? आप मुझे एक बात बताओ, नवाबशाह में मैं खुद गया हूँ, नवाबशाह गया हूँ उनके रिल साहब के शहर में, वहां जो कायदे आम यूनिवर्सिटी है आपकी यूरोप के स्टैंडर्ड की नहीं है, वो वहां पे जो NICVD है वो यूरोप के स्टैंडर्ड का नहीं है। आप मुझे बता दो कि इस तरह की जो फिर जो थर में जहां खवातीन हमारी बड़े बड़े डंपर चला रही है, पाकिस्तान में कोई मिसाल है? बिल्कुल सिंध हुकूमत ने नहीं, मगर रेस्क्यू 112 को भूल गए। असद उमर साहब ने कल ट्वीट भी किया, और असद उमर साहब ने बताया कि भाई रेस्क्यू 112 की जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं और उनका अमला जो है वो काबिल तारीफ़ है, और रेस्क्यू 112 जो है सिंध के अंदर एक तोहफा है। उन्होंने खुद जो है तारीफ़ की, जो रेस्क्यू 112 के एम्बुलेंस में खुद लेटे हुए थे। तो ये अच्छी बात है, जो अच्छी चीज़ें वो अच्छी सराहनी चाहिए। उसके अलावा मुगेरी साहब, उसके अलावा आप मुझे वह बता दें कि आप मुझे एक बात बताओ कि क्या जो पीपल्स पार्टी के जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के आज 1 करोड़ से ज्यादा लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी का कारनामा नहीं है? क्या जो पोलियो वर्कर या लेडी हेल्थ वर्कर है ये पीपल्स पार्टी का कारनामा नहीं है? मैं एटम बम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बेनजीर भुट्टो साहबा की मिसाइल प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, आपको ये चीजें मोटी मोटी चीजें आपको बता रहा हूं, क्या ये पीपल्स पार्टी का कारनामा नहीं है? मिर्ज़ा साहब, अगर कारकर्दगी की बात करें सर, तो वज़ीर आला पंजाब जो है, जो नज़र आ रहा है, या तो फिर पंजाब हुकूमत या PMLN जो है उसको ज़्यादा जिस तरह से मुख्तलिफ सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे जो दिखा रही हैं, उससे तो लग रहा है कि वो 24 घंटे बड़े एक्टिव हैं, और निस्बतन सिंध में उस तरह से एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही वज़ीर आला सिंध की। तो 100 दिन का जो प्रोग्राम है दोनों सूबों में, तो इसको कंपेयर कैसे करेंगे सर? बहैसियत PMLN के रहनुमा और सिंध में रहते हैं आप, सिंध में उस तरह की तरक्की, उस तरह के इनिशिएट हैं, ले रहे हैं वज़ीर आला या सिंध हुकूमत, जिस तरह पंजाब हुकूमत और पंजाब की वज़ीर आला ले रही हैं? आफ्ताब साहब, देखिए बड़ा मुश्किल है कि 100 दिन के ऊपर आप किसी के बारे में डिसाइड कर लें कि कौन सा सूबा जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सी चीफ मिनिस्टर उस सूबे की ज्यादा अच्छा काम कर रही है, क्योंकि आमतौर पे सूबों में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको टाइम लगता है टेक ऑफ होने में। अभी इज टू अर्ली, क्योंकि अभी हुकूमत फॉर्म हुई है, इन्होंने आके शुरू किया है, और अब जो बड़े बड़े मंसूबे अनाउंस होना कोई चीज नहीं होती है। आज मैं यहाँ पे आपके प्रोग्राम में बैठ के 10 बड़े बड़े मंसूबे अनाउंस कर सकता हूँ, उसकी कंप्लीशन जो होती है, लोग ये देखना चाहते हैं एंड ऑफ द डे जब आप जा रहे होते हैं या इलेक्शन करीब आ रहे होते हैं, आपने क्या वादे किए थे और क्या पूरे किए। अब इमरान खान साहब हैं, कराची से 17 सीटें उनको लेके दी गई थी और उन्होंने 1000 अरब रुपए अनाउंस किए थे कराची के लिए करेंगे। क्या उन्होंने कोई प्रोजेक्ट, मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ गुल साहब की, बड़े अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, मुझे एक प्रोजेक्ट का नाम बतला दें कि उन्होंने यहाँ पे कराची के अंदर या सिंध के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट पूरा किया था। अफसोस ये है कि 3 साल के अंदर, 3-3.5 साल के अंदर इमरान खान साहब एक रात कराची में नहीं रुके हैं, जिसने उनको 16-17 सीटें दी थी। तो मेरे ख्याल है कि काम हो रहा है, मेहनत हो रही है। ये सर वो ना रुकना, फिर दोबारा इस पे मैं दोहराऊंगा, वो जो ना रुके उसकी कोई वजूहत थी, आप बेहतर जानते हैं। कोई एक हिसाब किताब था, अगर समंदर के करीब वो रहेंगे, रात क़याम करेंगे तो उनकी जल्दी हुकूमत चली जाती थी, ये बड़ी कयास रही भी थी, तो उस वजह से नहीं रुके। नहीं तो खान साहब को रुकना कोई मसला थोड़ा सा पहले भी रुकते रहे हैं कराची में सर। मगर जब से प्राइम मिनिस्टर बने, देखिए सर, सूबे का या शहर का बहुत बड़ा एक उनके रुकने से
कोई ये नहीं है, मगर एक दिल बड़ा होता है लोगों का, इस शहर के वासियों का, कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रात जो है वो गुजारी है इस प्रोविंस में, इस शहर के अंदर, जहां से उनको 17 सीटें मिली थी, 16 सीटें मिली थी। चलिए उसको भी आप छोड़ दीजिए, क्या कोई प्रोजेक्ट उन्होंने किया है जो इस वक्त हो रहे हैं यहाँ पे? क्या वो 1,000 अरब जो था वो लेके आए थे पेपर लहराते हुए कि जनाब ये जो है 1,000 अरब के मैं प्रोजेक्ट जो है वो कराची में शुरू करूंगा? देखिए बातें करनी, तो हम इसको अगेन मैं इस पे आऊंगा कि मरियम साहबा भी बड़ी कोशिश कर रही हैं, जी और यहाँ पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो हैं, कल भी मैं उनसे मिला हूं, संडे को भी एक जगह पे इफ्तिताह करने, एक ब्रिज का और एक उसका आए हुए थे। तो इंशाल्लाह देखेंगे कि जी जब ये कुछ साल गुजरेंगे कि वो प्रोजेक्ट जो अनाउंस हुए हैं कि इंशाल्लाह वो पूरे होते हैं कि नहीं। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हमारे अच्छे डेज जो हैं वो शुरू हो गए हैं। जो तकालीफ हमने उठानी थी, और अभी कुछ दिनों पहले, थोड़ी देर पहले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जी जो 20.5% जो है शराब बहुत अच्छी है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा जब तरक्की की है, जब शराय सूद जो थी वो सिंगल डिजिट के अंदर थी। मगर आपको हैरानगी होगी ये सुन के कि टर्की में आज भी इन्फ्लेशन भी हमसे ज्यादा है, और शराय सूद भी टर्की की हमसे उसके अंदर ज्यादा है। क्योंकि जब आपको मईशत को कूल डाउन करना होता है, उसको हीट अप नहीं करना होता, तो आप क्या करते हैं कि शरह सूद को बढ़ा देते हैं, और जिसके डेफिनेटली पॉजिटिव चीजें आई हैं। मगर इसके एक नुकसान ये होता है कि लोग जी सरमाया जो है वो इन्वेस्ट मगर करने के मगर गुलबंद बजाय साहब कंस्ट्रक्शन में वो उसको बैंकों में रख देते हैं अपने सरमाए को, कि हमें वहां से 20-22% अगर मिल रहा है तो हम किसी बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करें। ठीक है सर, मैंने गुलबंद साहब को शामिल कर दूं। गुलबंद साहब, एक तो तय है कि जो जिस तरह से मिर्जा साहब कह रहे हैं कि कोई एक प्रोजेक्ट उठवा लें कराची के लिए, जो ऐलानात करके गए खान साहब, आप तो तनकीद कर रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर कोई स्कूल नहीं है, कोई रोड नहीं, कोई रास्ता नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। मगर वो कह रहे हैं कि कम से कम एक ही हमें चीज़ बता दें कि कम से कम के कोई काम अपने दौरे हुकूमत में आप लोगों ने कराची वालों के लिए किया हो। कोई गिनवा लें सर, कोई एक प्रोजेक्ट बता दें उनको। रिन साहब, सर माइक म्यूट है आपका, अगर इसको अनम्यूट कर दें। मिर्जा गुलमन साहब, मुझे जंहिं वक़्तु पीपल्स पार्टी असांजी मरकज़ में हुकूमत में ई त सिंध में सूबे में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत थी। पर ऐं सर पीपल्स ऐलानात तक कया ना, पार्टी जे डिस्पोजल वजीर आजम पाकिस्तान उन सर वक्त ऐलानात कया। फंड्स भी हिननि जे हवाले कया विया त तव्हां प्रोजेक्ट्स ठाहियो ऐं उन्हनि ते ख़र्च कयो, ऐं हिननि मरकज़ जे प्रोजेक्ट्स खे किथे यूटिलाइज़ करण जी हिमत न कई। पर मां जेको दोस्त असांजो बंदोखेल साहब जेके 15 सालनि में 4 प्रोग्रेस जो ॻाल्हियूं ॿुधायो त ही पीपल्स पार्टी 15 सालनि में तरक़ी करे आहे। ठीकु आहे, पीपल्स पार्टी जी रेलवे सिस्टम ॾिसो, रोड सिस्टम ॾिसो, मोटरवे सिस्टम ॾिठो। सर हिन 21st सेंचुरी में जी हिकिड़ो मेडिकल सेंटर ठाहिण, इन खे तव्हां तरक़ी चवंदो? या बेग साहब चए थो त 9 बिलियन असांजी रिजर्व्स आहिनि। सर बांग्लादेश जा 58 बिलियन अथव। बांग्लादेश 58 बिलियन ते हींअर हले पियो, जेको असां हुननि खे पंहिंजो हिकिड़ो धड़को हुकूमत करे यतीम करे छॾियो। तंहिंजे करे मां वरी बि हिन सीनियर दोस्त ऐं तव्हांजे थ्रू चवां थो, लेट्स होप फॉर पॉजिटिव, सुठे लाइ सोचियूं। अगर मरकज़ में या पीपल्स पार्टी सिंध में हिकिड़ो दफ़ो वरी कमु करणु चाहे थी। कादिर खान मधुकर साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा, वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं सर। मुख्तसर अगर आप जवाब दीजिएगा, होप रखें, उम्मीद रखें सिंध के लोग कि जो बजट, जो ये आने वाला बजट है, इसमें आम लोग और पेंशनर और सरकारी मुलाजिम समेत जो है प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए कम से कम उजरत का में इजाफा भी होगा, पेंशन में भी इजाफा होगा, और कम से कम जो पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, जो दवाइयाँ महंगी हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी कि लोग जो है दवाइयाँ खा के और जी सकें। कादिर खान मंदुखेल साहब, देखिए, मैं तो जैसे शुरू में बात की थी पहले सेगमेंट में जी कि हमसे कोई मशावरत नहीं की गई है। जब मशावरत नहीं की गई, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। पिछले मरतबा भी जो कम से कम उजरत 32,000 रुपए कर दी है, तो वो भी पीपल्स पार्टी के पुरजोर इसरार पे आसिफ अली जरदारी साहब की डायरेक्ट मुदाखलत थी कि आप इसको कर दें। नहीं तो मुस्लिम लीग नून तो 25,000 से बढ़ नहीं रही थी आगे।
और इस मरतबा मशावरत नहीं कही गई है, तो उसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। जी अब देखेंगे जब बजट अनाउंस करेंगे तो फिर उसके ऊपर बहस भी करेंगे, और फिर असम्बली की आम मेंबरान की तरह हम भी अपने तजावुज़ात देंगे। बाकी अगर हशर हुई हद तक की इज्जत पंजाब वाला हुआ बिल का, तो फिर क्या कह सकते हैं उसमें। लेकिन यकीनन मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। जब ये मशावरत नहीं की है तो उसका मतलब कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल दूसरी गड़बड़ बात, है। कादर खान मंदुल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। गुलमंद रिन साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। पर मां कादर खान मंदूखेल जे इन लफ़्ज़नि खे खणी प्रोग्राम ने वाइंड अप कंदुसि त साईं पियो चवे त कुछ न कुछ दाल में कालो लगे पियो, दाल में काला लग रहा है। मगर मुझे ये लग रहा है कादर खान मंदूखेल साहब के पूरी की पूरी दाल काली है, और दाल जब काली होगी तो वो पकेगी नहीं तो आम गरीब जो है खाते ही दाल हैं बेचारे, वो फिर क्या ख़रीदेंगे। बजट जेका अचण वारी आहे, इन में विफ़ाक़ खे यकीनन सूबनि सां मुशावरत करणु खपे ऐं सिंध सां, पंजाब सां, केपी सां, बलोचिस्तान सां घटि में घटि इन बजट में रोज़मर्रा जूं शयूं ऐं ख़ासि तौर ते दवाऊं ऐं डेली वेजिस ते कमु करण वारा जेके मज़दूर आहिनि, उनजी जेको आहे सो पोरियत जो जेको पोरियो हुजे, उहो हिन महांगाईअ जे हिसाब सां उन में बि इज़ाफ़ो थियणु खपे। आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।